हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना कॉलेज। तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स। तो आने वाली कुछ वीडियोस में हम बहुत फेमस स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स पढ़ रहे होंगे। ये जब भी स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ये एल्गोरिथम्स पढ़ने से पहले एक बेस बनाना ज़रूरी है। तो वो बेस बनाने के लिए हम कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे। उसमें से आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रिंग हैश के बारे में। तो स्ट्रिंग हैश क्या होता है? हमने एक हैश फंक्शन लिया और एक स्ट्रिंग ली, वो हैश फंक्शन उस स्ट्रिंग पे लगाया एंड हमें एक यूनिक हैश मिला। हैश एक कुछ भी वैल्यू हो सकती है जिससे बस हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि वो एक यूनिक स्ट्रिंग से आ रहा होगा। मतलब दो स्ट्रिंग्स का सेम हैश ना हो, बस हमें ये इंश्योर करना है। और स्ट्रिंग्स कुछ भी हो सकती हैं, जो रिक्वायरमेंट होगी ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली हम एक हैश फंक्शन बनाएंगे। तो अब हम कुछ एग्जिस्टिंग हैश फंक्शंस के बारे में देखते हैं। अब मुझे अगर एक बाइनरी स्ट्रिंग पे हैश फंक्शन बनाना हो तो ये मेरा हैश फंक्शन क्या करेगा कि ये स्ट्रिंग लेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने 1 इंटू 2⁵ प्लस 0 इंटू 2⁴ ये काफ़ी सिमिलर है। अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये काफ़ी उससे सिमिलर है। हैश फंक्शन कुछ भी हो सकता है, बस एक चीज़ याद रखनी है हमें दिमाग में कि वो स्ट्रिंग का यूनिक हैश हो। मतलब अगर मैं इस स्ट्रिंग को दोबारा भी हैश करूं तो मेरे पास वही सेम हैश आना चाहिए। एंड अगर मैं किसी और स्ट्रिंग को हैश करूं तो उसका यूनिक हैश होना चाहिए। तो यानी कि एक स्ट्रिंग पे मैं जितनी बार भी हैश फंक्शन लगाता रहूं मेरे पास सेम हैश आना चाहिए एंड हर स्ट्रिंग का यूनिक हैश होना चाहिए। अब सिमिलरली अगर 945 स्ट्रिंग है, अब उसको अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है या फिर एक यूनिक हैश फंक्शन बनाना है तो मैं ये हैश फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो मैंने 945 को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं 945 को जितनी मर्जी बार इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा मेरे पास यही आंसर आएगा। तो ये यूनिक हो गया। तो हैश फंक्शन की पॉसिबिलिटीज एंडलेस होती हैं। आप कुछ भी हैश फंक्शन लगा सकते हो, बस एज लॉन्ग एज यूनिक हो एंड हर स्ट्रिंग को एक यूनिक हैश दे रहा हो। तो अब अगर हमें स्ट्रिंग को हैश करना हो तो हम क्या करेंगे, ए को 1 असाइन कर देंगे, बी को 2 असाइन कर देंगे एंड जेड को 26 असाइन कर देंगे। एंड तो फिर अगर हमें अपना को हैश करना हो ठीक उसी प्रिंसिपल से जैसे अभी हमने बाइनरी और डेसिमल नंबर्स में देखा था, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 31 की पावर 3 प्लस 16 इंटू 31 की पावर 2 ऐसे एंड सो ऑन। ठीक इसी सेम प्रिंसिपल पे हमने इसको भी कर दिया। इसको हम रिवर्स में भी कर सकते हैं क्योंकि हैश तो यूनिक ही होगा। अगर हम रिवर्स से भी करेंगे तो हम रिवर्स से भी हम वही चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली ये है कि मैंने ए को 0 असाइन नहीं किया है। अगर ए को 0 असाइन करोगे तो यू एंड अप गेटिंग ए का ऐसे जो नंबर्स होंगे उन सबका हैश एक ही होगा क्योंकि वो 0 0 0 से मल्टीप्लाई होता रहेगा तो सबका हैश 0 ही आ जाएगा। तो उस केस को अवॉइड करने के लिए हमने ए को 1 असाइन किया एंड उसके आगे एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे मैंने 31 यूज़ करा है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, 27 28 27 से तो बड़ा ही आपको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि 26 आपका नंबर उसमें यूज़ हो रहा है। 26 आपने जेड को असाइन कर दिया है तो ये जो बेस आप यूज़ कर रहे होगे वो 27 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए उसे। और मैंने ऐसे ही 31 यूज़ कर लिया। आप चाहो तो 50 59 60 एंड कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने AP का हैश आपको दे दिया है एंड अपना का हैश आपको दे दिया है तो क्या आप NA का हैश निकाल सकते हो इससे? तो आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके इसके बारे में सोचिए कि कैसे आप निकाल पाओगे। तो अब अगर हम देखें, अगर हैश ऑफ NA की मैं बात करूँ, अगर मैं अपना और AP के हैश को सब्ट्रैक्ट कर दूँ और 31 के स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो आई एंड अप गेटिंग 14 इंटू 31 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 31 की पावर 1 विच इज़ नथिंग बट द हैश ऑफ NA। तो अब जो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है, इसका मतलब आपको कोई भी मैं 2 हैशेस दूंगा तो आप तीसरा वाला हैश खुद निकाल पाओगे। यही हमारे पास बिगेस्ट एडवांटेज होता है रोलिंग हैश फंक्शन का। यही सबसे बिगेस्ट एडवांटेज होता है रोलिंग हैश फंक्शंस का। ये जो हमने पढ़ा वो रोलिंग हैश फंक्शन था। तो यहाँ पे आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशन यूज़ कर करके आप बाकी हैशेस भी कैलकुलेट कर सकते हो। यही चीज़ हम आगे भी काफ़ी यूज़ करेंगे। बट एक इसमें प्रॉब्लम है। क्या आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम होगी? कि ये जो हैश फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। हर बारी मैं 31 की पावर 1 इंक्रीज करता जाता हूँ। तो मान लो अगर 100 हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग में तो 31 टू द पावर 100, 31 टू द पावर 200 ऐसा होगा। ये बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेट तो नहीं कर सकते। इंटीजर की इतनी रेंज होती ही नहीं है कि आप ये स्टोर कर पाओ। इनफैक्ट लॉन्ग की भी एक टाइम के बाद रेंज खत्म हो जाएगी।
तो ये जो प्रॉब्लम आती है हम उसे कैसे हैंडल करें, क्योंकि नंबर्स तो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे हैं। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर बार हर ऑपरेशन में अपना हैश कैलकुलेट करते वक्त उसको मॉड कर देंगे 199+7 से। मैंने यहाँ पे 199+7 ऐसे ही यूज़ कर दिया। आपको बड़ा से बड़ा हैश फंक्शन चाहिए जो आपके लॉन्ग में या इंट में फिक्स हो पाए, उससे तो ऑब्वियसली छोटा ही। कॉमनली यूज्ड मॉडुलस ऑपरेटर होता है 199+7, काफ़ी फेमस होता है, काफ़ी इसको हम यूज़ करते हैं, काफ़ी आपने कई क्वेश्चंस में भी देखा होगा। एंड ये एक प्राइम नंबर भी होता है, तो उससे आगे ऑपरेशंस में काफ़ी फ़ायदा मिलता है, ये भी हम देखेंगे आगे। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि कुछ कोलिजन्स हो सकते हैं क्या, कि कुछ ऐसा हो जाए कि दो स्ट्रिंग्स का सेम हैश आ जाए क्योंकि मैं मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो हाँ, ये एक लिमिटेशन होती है स्ट्रिंग हैशिंग की, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। इनफैक्ट 1/199+7 के इक्वल होगी अगर आप ये वाला मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो। तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं एंड हम इसको यूज़ करते हैं काफ़ी जगह। बहुत ही रेयर है कि कोलिजन्स होंगे, एंड अगर कोलिजन्स होंगे तो आप मल्टीपल हैश फंक्शन यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपका कोलिजन्स ना हो। अगर आपको कभी इस सिनेरियो में आप हो कि हाँ आपको बिल्कुल ही कोलिजन्स नहीं चाहिए, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट बहुत ही रेयर सिनेरियो होगा वो। अब हम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिक स्ट्रिंग्स, यानी कि हमें कुछ स्ट्रिंग्स दी होंगी एंड हमें बताना है कितनी स्ट्रिंग्स उसमें यूनिक होगी। तो अभी हम पहले इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। हाँ, तो अब मान लीजिए कि हमें ये स्ट्रिंग्स गिवन है एंड आपको डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स बतानी है कितनी होंगी। तो अब हम ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या कर सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग्स वाला जो वेक्टर है उसे हम सॉर्ट कर देते हैं। अब हमने इसे सॉर्ट कर दिया तो जितनी भी सिमिलर स्ट्रिंग्स होंगी वो कंबाइन हो जाएंगी। एंड अब हमने एक वेरिएबल रखा है इंडिस्टिंक्ट इक्वल टू 0, जो हम काउंट रखेंगे कितनी डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हम आइटरेट करेंगे स्ट्रिंग्स में, या तो i इक्वल टू 0 हो और स्ट्रिंग्स i इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग्स ऑफ i-1, यानी कि अब नेक्स्ट ग्रुप चेंज हो गया। सॉर्ट फंक्शन ने क्या करा, सिमिलर स्ट्रिंग्स को ग्रुप कर दिया एंड स्ट्रिंग i इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग i-1, मतलब हम नेक्स्ट ग्रुप में चले गए। तो अब हम इसको डिस्टिंक्ट प्लस प्लस कर देंगे एंड हम लास्ट में क्या करेंगे, सी आउट डिस्टिंक्ट। यहाँ पे हमने करा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। टर्मिनल खोला हमने, अच्छा तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग्स लिखना था, कंपाइल किया, रन किया तो हमारे पास 4 आ गया। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं, एक तो ये यूनिक स्ट्रिंग है, एक ये यूनिक स्ट्रिंग है, एक ये और एक ये, तो हमारे पास 4 आंसर आ गया। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। सॉर्टिंग में हमारे पास कितना टाइम लगा हमें, तो हमें सॉर्टिंग में जो टाइम लगा दैट विल बी O ऑफ NM log n। m क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रिंग्स का साइज, क्योंकि जब स्ट्रिंग कंपैरिजन होगा, अगर दो स्ट्रिंग्स को आप कंपेयर कर रहे होगे तो उसका टाइम में m ऐड हो जाएगा। तो हमें जो टाइम लगा NM log n, क्योंकि सॉर्टिंग में हमें टाइम लगता है n log n, एंड जो स्ट्रिंग कंपैरिजन में टाइम लगा दैट इज m। तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम्स आउट टू बी ONM log n। अब देखते हैं अगर हम यही चीज स्ट्रिंग हैशिंग के थ्रू देखें तो हम कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर पाएंगे। तो क्या हैशिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर पाएगा? आप 2 मिनट वीडियो पॉज करिए एंड सोचिए इसके बारे में। स्ट्रिंग कंपैरिजन में OM टाइम लग रहा था, टाइम टेकन टू कंपेयर हैशेस क्या होगा, 2 हैशेस है, दोनों इंटीजर हैशेस होंगे, तो 2 इंटीजर्स को कंपेयर करने में कितना टाइम लगता है, O1। तो अब जो सॉर्टिंग का टाइम आएगा n डिफरेंट हैशेस को सॉर्ट करने में, तो वो n log n ही हो जाएगा। तो अब हम इसका भी एक बार डेमो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग्स ले ली। अब हमें जो बेस की पावर होती है हमें उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, अपना बेस जो है अभी 31 लिख ले लेते हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं उसकी पावर्स के लिए, ताकि हमें बार बार ना कंप्यूट करना पड़े। ये हमने मॉडुलस भी असाइन कर लिया है। तो अब हम पावर ऑफ 0 क्या होगी, p टू द पावर 0 इज 1। ये सब तो नॉर्मल हम प्री प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं अभी, जो अभी हमारे मेन चीज़ है वो हमने अभी नहीं स्टार्ट करी है, हम वैसे ही पावर प्री कैलकुलेट कर लेते हैं।
यहाँ पे हम लॉन्ग यूज़ कर लेते हैं। अब हमने पावर्स प्री कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम हैशेस का एक वेक्टर बनाते हैं जिसमें हम हैशेस रखेंगे अपने। अब हम क्या करेंगे, हमने स्ट्रिंग्स ली, जो हमें स्ट्रिंग्स गिवन थी, हमने हैशेस में उसका हैश कैलकुलेट करके अपेंड कर दिया। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेट हैश ऑफ w, एंड हमने फिर हैशेस में अपेंड कर दिया। एंड इसके बाद भी हम सिमिलर चीज़ करने वाले हैं, हैशेस को सॉर्ट किया, एंड फिर जैसे हमने उसमें ग्रुप्स देखे थे, इसमें भी वही होगा, सिमिलर हैशेस कंबाइन हो जाएंगे, ग्रुप्स फॉर्म हो जाएंगे सिमिलर हैशेस के सॉर्टिंग से। एंड फिर हम क्या करेंगे, हैशेस में अपना आइटरेट करेंगे। अभी हमें अपना कैलकुलेट हैश फंक्शन लिखना है। सो कैलकुलेट हैश फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे हम अपना हैश फंक्शन लिखते हैं। तो लॉन्ग हैश इक्वल टू 0, एंड हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट साइज, हमने स्ट्रिंग में आइटरेट किया, एंड हम हैश में ऐड कर देंगे एस ऑफ आई माइनस ए प्लस 1 इंटू पावर ऑफ आई। ये जो हमने पावर पहले से प्री कैलकुलेट करके रखी थी ताकि हमारा ऑपरेशन और ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाए। अब हम रिटर्न कर देंगे हैश, एंड हमें यहाँ पे मॉड का भी यूज़ करना होगा, हैश इक्वल टू हैश प्लस दिस, एंड यहाँ पे आएगा मॉड m। ओके, तो यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास आंसर निकल के आया है 4, जैसा कि हमने देखा था अभी, एंड हमारे पास आंसर आ गया है 4। तो अब इसमें कहाँ टाइम सेव हुआ आप वो बताइए। ये वाला जो ऑपरेशन था, इसमें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, nm होगी, क्योंकि n स्ट्रिंग्स थी m लेंथ की, हमने सब आइटरेट कर लिया तो nm हो जाएगी। बट जो सॉर्टिंग में जो टाइम बचा ना, सॉर्टिंग में जो स्ट्रिंग कंपेयर का टाइम लग रहा था हमें, वो हमने बचा लिया यहाँ पे, तो सॉर्टिंग का टाइम n log n ही हो गया। तो जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ nm प्लस n log n। उसमें क्या लग रहा था अभी जब हम हैशिंग नहीं यूज कर रहे थे, तो वो nm log n हो रही थी। ये डेफिनेटली उससे तो बेटर है, तो हमने उससे तो इम्प्रूव किया है काफ़ी। आगे हम और भी देखेंगे कि कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज डिफरेंट क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर पा रहे हैं स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स की वजह से। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।